एक तरफ मंदिर कॉरिडोर, दूसरी तरफ कौशल विकास और तीसरी तरफ नई टाउनशिप। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि एक साथ धार्मिक, शहरी और रोजगार आधारित विकास पर होगा। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 बड़े एजेंडे पास हुए और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 3,615 करोड़ रुपए की ITI उन्नयन योजना, 680 करोड़ रुपए की मंदिर कॉरिडोर, 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ERSS बिल्डिंग और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन। जी हाँ, ये बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहले कैबिनेट जो बैठक है उसमें निर्णय लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसले सिर्फ फैसले ही होंगे या बिहार की नई विकास दिशा का शुरुआती जो है वो नक्शा बनेंगे। आज हम बात करेंगे उस पहली कैबिनेट बैठक की जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई और जिसमें सरकार ने विकास, सुरक्षा, कौशल और पर्यटन शहरी नियोजन को एक साथ जोड़ते हुए कई बड़े फैसले लिए। यह बैठक इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पिछले एक दशक में पहली बार बैठक हुई है जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिना कैबिनेट ने दिशा को जो है वो तय की है। सरल शब्दों में कहे तो सरकार ने इस बैठक में 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला जो है वो बिहार अब स्किल और नौकरी की जो है वो तैयारी करेगा। दूसरा जो है शहरों को अनियोजित नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा पुलिस, आपदा राहत और फॉरेंसिक सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा। अगर इस बैठक का सबसे मजबूत और दूरगामी फैसला जो है वो देखना हो तो वो है ITI उन्नयन योजना। कैबिनेट ने PM सेतु योजना के तहत 75 सरकारी ITI को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। कुल लागत 3,615 करोड़ रुपए जो है, जिसमें राज्य का हिस्सा जो है 1,192.95 करोड़ रुपए बताया गया है। इस योजना का जो मकसद है वह यह है कि युवाओं को ऐसे प्रशिक्षण संस्थान देना जो उन्हें सीधे तौर पर रोजगार के लिए तैयार करे। बिहार में लंबे समय से यह शिकायत रही है कि पढ़ाई तो होती है लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल की कमी रह जाती है। ऐसे में यह फैसला सिर्फ ITI मरम्मत नहीं है बल्कि पूरे स्किल इकोसिस्टम को बदलने की कोशिश है। सरकार का संदेश साफ है, डिग्री के साथ हुनर भी चाहिए और हुनर के साथ नौकरी का रास्ता भी। यह वही दिशा है जिस पर कैबिनेट ने सबसे बड़ा जो है वो बजट लगाया है। इसी कौशल आधारित दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए ITI पटना के लिए बड़ा समर्थन दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक IIT पटना को 305 करोड़ रुपए का अनुदान और उसके इनोवेशन सेंटर के लिए अतिरिक्त जो है फंडिंग की मजबूत जो है मंजूरी दी गई है। यानी सरकार सिर्फ नीचे के स्तर पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम को भी साथ साथ आगे बढ़ाना जो है वो चाहती है। दूसरा फैसला यह है कि 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का सरकार ने इन्हें भी जो है मंजूरी दे दी है ताकि शहरी दबाव कम हो, नए नियोजित शहर बने और अव्यवस्थित बसावट पर रोक लगे। इस टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान बनने तक इन क्षेत्रों में जमीन की बिक्री जो है उस पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रांसफर, डेवलपमेंट और निर्माण पर रोक लगा दी गई है। अब इस फैसले की अहमियत समझिए। बिहार के कई शहरों में आबादी तेजी से है जो बढ़ी है लेकिन सड़क, पानी, सीवरेज, पार्किंग और रहने की व्यवस्था उसी रफ्तार से जो है वो नहीं आगे बढ़ी है। ऐसे में 11 नई टाउनशिप का फैसला केवल जमीन का बंटवारा नहीं बल्कि प्लानेट अर्बन ग्रोथ की तरफ एक कोशिश है। यह बताता है कि सरकार अब शहरीकरण को अनकंट्रोल एक्सेप्शन नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के रूप में देख रही है। द प्रिंट और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन टाउनशिप का मकसद भीड़ भाड़ को कम करना और भविष्य के लिए नए शहरी केंद्र तैयार करना है। यानी आने वाले वर्षों में बिहार के नक्शे पर नए अर्बन क्लस्टर्स उभर सकते हैं। तीसरी बड़ी दिशा है धार्मिक और पर्यटन।
कैबिनेट ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 680 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो है वो विकसित किया जाएगा। यह फैसला केवल धार्मिक भावना से जुड़ा नहीं है, इसमें पर्यटन, स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और रोजगार की पूरी श्रृंखला जुटती है। जब किसी बड़े मंदिर क्षेत्र को कॉरिडोर मॉडल पर विकसित किया जाता है तो उसका असर सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहता, आसपास की अर्थव्यवस्था भी इससे चलने लगती है। यही कारण है कि इस निर्णय को आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के जो है संगम की तरह जो है देखा जा रहा है। अब आते हैं सुरक्षा और प्रशासन पर। कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों के लिए 4000 से अधिक दोपहिया वाहन खरीदने की मंजूरी दी है, जिनमें 1500 स्कूटर महिला पुलिस कर्मियों के लिए शामिल है। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कई अहम जो है कदम लिए गए हैं। पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी, पेट्रोलिंग आसान होगी और महिला पुलिस कर्मियों की जमीनी पहुंच भी बेहतर होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके में तैनाती के लिए ऐसे वाहनों को जो है उपयोगी माना जा रहा है। यही वजह है कि फैसला सिर्फ गाड़ियों की खरीद नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है। इसके साथ ही पटना के राजीव नगर में ERSS और जो है स्टेट पुलिस डाटा सेंटर के लिए भी 172.80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये इमारत B+2 और Z+ जो है 7 संरचना में जो है बनेगी। इसका मतलब है कि पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को एक नई तकनीकी आधारशिला जो है वो मिलने जा रही है। सरकार ने लगभग 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी भी है उसे दे दी है, ताकि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस सेंटर और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए यह जगह जो है तैयार हो सके। इस पर लगभग 287.16 करोड़ रुपए की अनुमानित जो है लागत बताई गई है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपराध जांच का भविष्य सिर्फ थाने या अदालत तक सीमित जो है नहीं है। अब एविडेंस, साइंटिफिक एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की भूमिका बढ़ रही है। ऐसे में फॉरेंसिक ढांचे को मजबूत करना कानून व्यवस्था को अधिक रिलायबल और मॉडर्न बनाने की कोशिश जो है वो माना जा रहा है। इस बैठक में सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि प्रशासनिक सिस्टम को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में रजिस्ट्रेशन, टूरिज्म, लैंड एक्विजिशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स पर भी ध्यान दिया गया है। खास तौर पर डिजास्टर रिलीफ रिफॉर्म को एक अहम दिशा के रूप में रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने रोड एक्सीडेंट को स्पेशल लोकल नेचर डिजास्टर जैसी श्रेणी में लाने का फैसला भी किया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके। यह दिखाता है कि सरकार आपदा राहत को केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि जनजीवन से जुड़ी दुर्घटनाओं को भी जो है वो राहत व्यवस्था में शामिल कर रही है। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने बिहार के लिए एक बड़ा संकेत दिया है। रोजगार के लिए कौशल, शहर के लिए जो है योजना, आस्था के लिए कॉरिडोर और सुरक्षा के लिए आधुनिक सिस्टम। अब आने वाले दिनों में असली परीक्षा इस बात की होगी कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है, क्योंकि बिहार की जनता सिर्फ घोषणाएं नहीं, नतीजे जो है वो देखना चाहती है। खैर, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? पहली कैबिनेट जो है वो सम्राट चौधरी की बैठक होती है और ये सारे जो है पहली कैबिनेट में ही निर्णय लिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।